जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। और यदि इसमें से आप 25 क्वेश्चन को भी सही कर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि साथियों इस बार आप सभी लोग का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा कि आप सभी लोग का एग्जाम जो है 21 जून को होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश किस काल में जो है प्रचलित हुआ। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश किस काल में जो है प्रचलित हुआ। तो ये प्रचलित हुए थे वैदिक काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, वैदिक काल में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि अवध का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि अवध का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अवध का शेक्सपियर कहते हैं मीर अनीस को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, मीर अनीस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल जो गंगा के मैदान में स्थित है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल जो गंगा के मैदान में स्थित है कौन सा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, तो समन पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक जो है पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, दोमट मिट्टी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है 5 नंबर कि रंगूनिया जो है ये किस क्षेत्रीय लोक नृत्य का प्रकार है। तो रंगूनिया किस क्षेत्रीय लोक नृत्य का प्रकार होगा। तो ये हो जाएंगे आपके किसका, तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज देश के कुल उत्पादन में सबसे अधिक जो है योगदान देता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज देश के कुल उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पाइराइट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि भूइयां समुदाय उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाया जाता है और उनका पारंपरिक व्यवसाय जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि भूइयां समुदाय उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाया जाता है और उनका पारंपरिक व्यवसाय क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता हेतु निम्नतम आयु जो है कितनी है। चलिए बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता हेतु
निम्नतम आयु कितनी है? तो इनकी निम्नतम आयु जो है आपके 30 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब 30 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 9 नंबर कि बलिया कांड 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है और उस समय बलिया में किसने जो है स्वतंत्र सरकार बनाई थी? चलिए बताएंगे। तो बलिया कांड 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है और उस समय बलिया में किसने स्वतंत्रता सरकार जो है बनाई थी? तो याद रखेंगे उस समय बनाए थे चिंतू पांडे। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, चिंतू पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 10 नंबर कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम जो है ग्रेन एंटीगेन होगा। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, ग्रेस एंटीगेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 11 नंबर कि झांसी की रानी के अलावा 1857 के संग्राम में बुंदेलखंड किस रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो याद रखेंगे कि झांसी की रानी के अलावा 1857 के संग्राम में बुंदेलखंड के किस रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे रानी अवंतीबाई लोधी ने। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो है स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है यहां पे गोरखपुर होगा। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब गोरखपुर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 30 नंबर है कि खड़ी बोली का सबसे प्राचीन साहित्यिक रूप जो है किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो खड़ी बोली का सबसे प्राचीन साहित्यिक रूप किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो याद रखेंगे ये मिलते हैं आपके किस में? तो ये अमीर खुसरो में मिलते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, अमीर खुसरो में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 8 नंबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई का साधन क्या है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य सिंचाई विभाग के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई का साधन क्या है? तो याद रखेंगे इनका साधन जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का नलकूप। ऑप्शन बी सही जवाब है, नलकूप हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि तुलसी मानस मंदिर जो है ये कहां स्थित है और किसने बनवाया था? चलिए बताएंगे आप। तो तुलसी मानस मंदिर कहां स्थित है और किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे ये बनवाए हुए थे कौन? तो ये वाराणसी में स्थित है और स्वामी करपात्री के द्वारा बनवाए गए। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में नवीन मानसून से किस फसल को सर्वाधिक जो है लाभ होता है? तो उत्तर प्रदेश में नवीन मानसून से किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, रबी की फसलें। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, रबी की फसलें हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 70 नंबर कि किस मुगल शासक ने इलाहाबाद प्रयागराज किले का निर्माण जो है करवाया था? तो याद रखेंगे आप कि किस मुगल शासक ने इलाहाबाद प्रयागराज किले का निर्माण करवाया था? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न दिए गए 80 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार देता है? तो याद रखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार देता है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है
बी हो जाएंगे कपड़ा बुनाई में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कपड़ा बुनाई में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया। चलिए बताएंगे। तो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया। तो संयुक्त प्रांत का जो नाम है ये उत्तर प्रदेश रखे गए थे कब। तो ये रखे गए थे 1950 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1950 में रखे गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है 21 नंबर कि किस प्रकार के मेमोरी में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, मिटाया या बदला नहीं जा सकता, और यह बिना पावर के भी क्या है तो सुरक्षित रहता है। तो ये हो जाएंगे आपके रोम में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रोम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। तो याद रखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें होते हैं कुल आपके 128 बिट्स। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि MS एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यह हमेशा दाईं ओर जो है खोज करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण UPI का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण UPI का उदाहरण नहीं है। तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, पेटीएम वॉलेट ओनली। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग जो है किस लिए जो है किया जाता है। तो MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स से क्या अभिप्राय है। तो याद रखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स से क्या अभिप्राय है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएंगे। याद रखेंगे भौतिक उपकरण जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगा हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 28 है कि फिशिंग साइबर हमले का कौन सा प्रकार है। तो फिशिंग साइबर हमले का कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, नकली वेबसाइट या ईमेल से जानकारी चुराना। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 है कि MS एक्सेल में किस प्रकार का सेल जो है संदर्भ है। चलिए बताएंगे आप। तो MS एक्सेल में किस प्रकार का सेल संदर्भ है। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, निरपेक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, निरपेक्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा की V4 विशेषता नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा की V4 यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुरक्षा होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 31 है, और प्रश्न क्या है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 नंबर कि कौन सा प्रिंटर सबसे धीमा होता है लेकिन सबसे सस्ता होता है। चलिए बताएंगे। तो कौन सा प्रिंटर है जो कि सबसे धीमा होता है लेकिन सबसे सस्ता होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में नैरो अल और जनरल एआई में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में नैरो अल और जनरल एआई में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर हो जाएंगे क्या, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि ईमेल में सीसी और बीसीसी में मुख्य अंतर क्या है। तो याद रख लेंगे आप कि ईमेल में सीसी और बीसीसी में जो मुख्य अंतर होगा, ये अंतर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि बीसीसी में प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि एमएस एक्सेल में पिवट तालिका का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में पिवट तालिका का जो उपयोग है, इसका उपयोग करते हैं बड़े डेटा का सारांश बनाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बड़े डेटा का सारांश बनाने के लिए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।